धन गुरु अर्जन देव साहिब का संदेश ते उपदेश है, कतक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग। इत्थे कर्म की गल कीती, कर्म प्रधान। ए पुरखा, जो तू कर्म कीते हन उहदा फल तेरी झोली विच पैण वाला है। बस अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तैनूं कोई नहीं रोक सकता। जो तू कर्म कर चुका है उहदा फल तेरी झोली विच पैण वाला है। उहदी अरदास मेरे तो ना कराई। शेख शादी साहब कहते हैं, हाँ इतनी अरदास मैं कर सकदा हाँ कि आउण वाले समय विच तेरे तो माड़े कर्म ना होण। ये अरदास मैं कर सकदा, लेकिन जो कर्म तू कर बैठा है उहदी माफ़ी मैं नहीं मंग सकदा रब तो। असी कई बार कह देने आ कि मैं दुखी हाँ अपनी पत्नी कोलों, अपने पति कोलों मैं दुखी हाँ, अपने मित्र तो मैं दुखी हाँ, अपनी माँ तो मैं दुखी हाँ, अपने प्यो तो। ये कोई नहीं कहता मैं दुखी हाँ अपने कर्मां तो। दद्दे दोष न देऊ काहू, दोष कर्म अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। किसी को भी दोष नहीं देना, दोष केवल ते केवल अपने कर्म ने। मेरे कर्म सी मैनू ऐसी पत्नी मिली, मेरे कर्म सन मैनू ऐसा पति मिलिया, मेरे कर्म सन मैनू ऐसा पुत्र मिलिया, मेरे कर्म सन मैनू ऐसा प्यो मिलिया। और एक होर अर्ज मैं करा, पिछले कर्मां दे मुताबिक आप जी नूं परिवार मिलिया, बेटी मिली, बेटा मिलिया, पति मिलिया, पत्नी मिली। ये आप जी भोगदे पे हो, नाल दी नाल नवें कर्म भी करते पे हाँ। आउण वाले जन्म दे विच फिर पति कौन होवेगा, फिर पत्नी कौन होवेगी, पुत्र कौन होवेगा, मित्र कौन होवेगा, वो असी हुणे तैयार करते पे हाँ। नवीं फैमिली, लेन देन। इस करके मैं कई बार अर्ज करना, भाई साहब भाई वीर सिंह भी एक गल कहंदे सी कि जिन्हां तो करजा लिया है उसनूं हथ बन के वापस कर देना, नहीं तो लैण वास्ते आएगा। जे वो मनुख पूरा भी हो गया है और जिन्हां तो करजा लिया है मनुख पूरा हो गया, तो फिर की करिए। कहन लगे गुरु दी गोलक विच माया पा के भुल बख्शा देना। आप जी यकीन मनोगे, फतेह टीवी ते जदों एक कथा चली जिहड़ी मैं अर्ज कर रहा, तो मैनू पंजाब तो फोन आया। कहन लगे ज्ञानी जी मैं कथा सुनी आप जी दी, बेचैन हो गया। दसो की होया? वो कहंदा 91 विच 91 दे विच मैं किसी तो 10,000 रुपये लए सी, मैं वापस नहीं मोड़े। लेकिन हुण मैनूं पता भी नहीं है वो बंदा कित्थे है। गल हुण हो गई है करीब करीब 33 साल पुरानी, लेकिन अज दी कथा ने मैनूं बेचैन कर दिता है। चोट लगी मैनूं शब्द दी, मैं की करा दसो। तो मैं अर्ज की उस बंदे नूं लभो, जे बंदा लभदा है तो ठीक है, नहीं तो वह गुरु दी गोलक विच पा के कह देना अब की बार बख्श बंदे को, नहीं तो फिर तेनों दोबारा आना पेगा। वो बंदा तेनों लभ लेगा, तू उसनों लभ लेगा, जन्म तेरा होएगा, वो देना पेगा और वो दे के फिर तू वापस चला जाएगा। बस जन्म और मरण इसे ते ही आधारित है, कर्म ते। साडे मुल्क दे एक महान भगत संत महात्मा बुद्ध जी होए। वो कहंदा सी मैं परमात्मा दी होंद नूं नहीं मनदा। महात्मा बुद्ध परमात्मा नूं नहीं मनदे सी। ध्यान दे नाल सुनना, क्यों नहीं मनदे सी? वो कहंदे सी मैं परमात्मा की गल करांगा तो तुसीं उहनूं लभोगे जाके किधरे, पता नहीं कित्थे है परमात्मा। मैं केवल ते केवल गल करांगा कर्म दी, कर्म ही भगवान है। मैं तुहानूं बहुता ज़्यादा भरम दे विच नहीं पाना चाहता। कर्म ही भगवान है। महात्मा बुद्ध, कर्म चंगे ने भगवान नेड़े है, कर्म चंगे नहीं हैं भगवान नहीं है। और धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज भी कहते हैं किरत कर्म के
विछड़े, असी विछड़े हाँ कर्म करके। और धन गुरु नानक साहिब महाराज की कहते ने, आपे बीज आपे ही खाओ। ये दुनिया का असूल है। केड़ा? आप जी ने जिहड़ी दौलत इकट्ठी की है, कौन खाएगा? आप जी खाओगे, आप जी के बच्चे भी खाणगे, आप जी के मित्र भी खा सकते हैं। आप जी ने कणक बीजी है, ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि मैं आप भी किसानी की है, मैं आप भी खेती की है, हल भी वाया है, फसल की वाढ़ी भी की है, गवां मझां भी चराइयां ने। तो जदों गेहूं तैयार होंदी सी, बाजार विच ले जांदे सी वेचण वास्ते, तो एक ख्याल आंदा सी, गेहूं मैं बीजी है तो फसल की कटाई नौकरां ने की है। उस फसल नूं खरीदण वास्ते व्यापारी बाहरों आए ने, उस कणक नूं, उस गेहूं ने नूं व्यापारियों ने खरीद के कनेडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया उत्थे जाके बेच दिती है। उन्होंने फिर गेहूं का आटा तैयार किया, आटे नूं आप जी खरीद के ले गए, मैं खरीद के ले आया, उहदे प्रशादे बनाए, कुछ प्रशादे आप जी ने खाधे, कुछ गरीबां ने खाधे, कुछ गुरु घर के सेवादारां ने खाधे। हुण ये ध्यान देना, कणक बीजी किसने ते खा कौन रहा है? बीजी किसने, खरीदी किसने, आटा किसने तैयार किया, प्रशादे किसने बनाए, तो खा कोई होर रहा है। लेकिन धार्मिक दुनिया में ऐसा नहीं है। धार्मिक दुनिया में जे कर्म आप जी ने कीते ने, बीज आप जी ने बीजिया है, तो वह फल आप जी को खाना पेगा। पत्नी नहीं खाएगी, बच्चे नहीं खाणगे, मित्र नहीं खाणगे, आपे बीज आपे ही खाओ। फिर मैं कई बार गुस्ताखी माफ़, मैं कई बार अर्ज करना, जैसी झूठ बोल के 2 पैसे इकट्ठे किए, किस नूं खिलावांगे? पत्नी नूं, मित्र नूं, बच्चे नूं, सजा आप भोगांगे। इतनी मनुख नूं खबर है। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते ने, कतिक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग। किसी ने भी दोष ना देना, कर्मां नूं दोष देना। कई बार मैं अर्ज करना हाँ, अजो कि साइंस भी ये गल कहती है, जे इन अखां ते पट्टी बन दईए 1 साल, अखां की रोशनी मध्यम पै जाएगी। अपनी बांह नूं असीं जे किधरे बन दईए 1 साल वास्ते, ये साडी बांह कम करनों बंद कर देगी 1 साल बाद। जे 1 साल तक असी मौन धारण करके बैठे रहिए, बहुत सारे अल्फाज साड़ी रसना चों खत्म हो जाएंगे। 1 साल जे किधरे असी किधरे तुरीए फिरीए ना, साड़ियाँ लत्तां जाम हो जाएगियाँ। 1 साल, 1 साल। तो इस करके मनुख की करता है, व्यायाम करता है, हथ भी हिलांदा है, टैंपरेरी हसना भी शुरू कर देंदा है, टैंपरेरी, भावें हासा आवे भावें ना आवे, टैंपरेरी। क्यों? सेहत ठीक रवे मेरी, तुरदा फिरदा भी है, सेहत मेरी ठीक रवे। लेकिन मनुख नूं सब कुछ समझ भी है कि हत्थां दी वरतों करनी है, अखां दी वरतों करनी है, रसना दी वरतों करनी है, लत्तां दी वरतों करनी है, पर मैं हैरान हो जाना, बुद्धि दी वरतों क्यों नहीं करता? बुद्धि दी वरतों क्यों नहीं करता? जदों परमात्मा ने मनुख नूं बुद्धि दिती है, उहदी वरतों क्यों नहीं करता? एक फकीर होया जलालुद्दीन। जलालुद्दीन नूं किसी ने सवाल किया, अन्ने लोग कितने हैं ते पागल कितने हैं? जलालुद्दीन हस पिया, हसदे होए की कहंदा है कि ऐसे अन्नियां दी गिनती बहुत थोड़ी है जिन्हां दे कोल अखां नहीं हैं,
और ऐसे अन्नियां की गिणती बहुती है जिन्हां दे कोल अखां हन पर वरतों नहीं करते। ऐसे पागल बहुत थोड़े हैं जिन्हां दे कोल बुद्धि नहीं है, और ऐसे पागल बहुते ने जिन्हां दे कोल बुद्धि है पर वरतों नहीं करते। ऐसे पागल बहुते ने, हकीकत है। बुद्धि है, वरतों नहीं करते। इसनों कबीर साहिब महाराज कहते ने, कबीर मन जानत सब बात। जिहड़ियां मैं गल्लां कह रहा इहदे च किहड़ी गल नवीं है? कोई नवीं नहीं है, आप जी ने सब पता है। कबीर मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं परे। हथ ते दीवा है फिर भी डिगदा पिया है, डिगदा पिया है, डिगदा। हुण किहदा दोष इहदे च? कहते ने कर्म ऐसे हैं, कितने ही कर्म ऐसे ने जिन्हां कर्मां दे नाल मनुख रब तो दूर हो जाता है। कुछ कर्म ऐसे ने जिन्हां दे नाल रब दी नेड़ता वधदी है। मिठे बोल बोलोगे रब दी नेड़ता होवेगी, निमरता रखोगे रब दी नेड़ता होवेगी, कौड़े बोल बोलोगे रब तो दूरी होवेगी, फिके बोल बोलोगे रब तो दूरी होवेगी, हंकार विच तुरोगे रब तो दूरी होवेगी। और रब तो दूरी हो जावे, इसनों की कहंदे ने? भाई साहब भाई नंदलाल, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे सन ते बहुत सारे कवि बैठे सन, 52 कवि। ते वो 52 कवि की करते सी, कदी कदाई सोच लेंदे सी कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज इतना प्यार करते ने भाई साहब नूं जितना प्यार सानू नहीं करते। जदों कि प्यार सारियां नूं करदे सी। पिता सारे बच्चों नूं मुहब्बत करदा है, पर मनुख की सोच वक्री वक्री है। साडे बच्चे भी कह देंदे ने, आप जी दे बच्चे भी कह देंदे ने कि आप जी फलाने पुत्र नूं प्यार करदे, मैनू नहीं करदे, कह देंदे ने। मैनू भी कह देंदे ने, आप जी बेटी नूं प्यार करदे हो, बेटे नूं क्यों नहीं करदे? तो मैं कह देना सारियां दे नाल इक्को वर्गा प्यार है, इक्को वर्गा। खैर मुक्तसर मैं करा, भाई नंदलाल नूं प्यार बहुत करते ने, ऐसा कवियों का सोचना सी। हुण धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं तार खड़क गई, ये ऐसा सोचते पे ने। तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज मौज विच आए ने, और सारे कवियां नूं कहंदे ने अज मैं आप जी नूं सारियां नूं ही इनाम देवांगा, पर उसनों इनाम वध दवांगा जो मेरे सवाल का जवाब देगा। कवि कहन लगे, महाराज सत वचन। पहला सवाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह किया, शादी ची अस्त खुशी की है? सारे दसो खुशी की है? किसी ने कुछ दसिया, किसी ने कुछ दसिया, किसी ने कुछ दसिया कि घर विच पुत्र दा जन्म होवे खुशी है, पुत्र दा ब्याह होवे खुशी है। क्योंकि शादी शब्द अरबी अल्फाज है, शादी तो मुराद खुशी। शादी ची अस्त, शादी किसनों कहंदे ने, खुशी किसनों कहंदे ने? किसी ने कुछ जवाब दिता, किसी ने कुछ जवाब दिता। धन आवे ये खुशी है, पुत्र दा जन्म होवे खुशी है, पुत्र दा ब्याह होवे खुशी है। जदों वारी आई भाई नंदलाल दी, भाई साहब तुसी दसो शादी ची अस्त। भाई साहब भाई नंदलाल जी कहन लगे, महाराज तेरी याद विच समा गुजारना यही शादी है, यही खुशी है, तेरी याद विच समा गुजारना। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे, दूजा सवाल गम चे बासिद, गम की है? किसी ने किया पुत्र पूरा हो जावे गम है, दौलत चली जावे गम है। पर धन भाई साहब जी नंदलाल जी कहन लगे, महाराज तेरी याद दे विच गफलत आ जावे, मनुख बेपरवाह हो जावे, इस तो वड्डा गम कोई नहीं है। तैनू भुल जावे, इस तो वड्डा गम कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ते भुलियां व्यापन सभे रोग, सारे रोग इकट्ठे हो गए, सारे रोग। आप जी ने देखा होगा
एक कुत्ता जदों भौंकदा है तो छोटे छोटे पिल्ले उहदे बच्चे भी भौंकदे ने, भावें करना कुछ भी नहीं उन्होंने, पर भौंकणगे जरूर, वो भी भौंकणगे जरूर। जदों एक रोग साडे जीवन विच आ जाए फिर छोटे छोटे पिल्ले भी भौंकदे ने, सिर दर्द भी हो गया, पेट दर्द भी हो गया, कमर दर्द भी हो गया, सारे रोग इकट्ठे हो गए। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। परमेश्वर क्यों भुलिया? क्योंकि कर्म करके। 3 कर्म हुंदे ने, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म, कायिक कर्म। कायिक कर्म उसनों कहते हैं शरीर नाल कोई ऐसा कर्म किया अगले दे शरीर नूं चोट पहुंची है, कायिक कर्म। वाचिक कर्म उसनों कहते हैं कुछ ऐसे बोल बोले रसना दे नाल अगले दा दिल दुख गया, पूरी पूरी रात रोंदा पिया है। मन दे नाल किसी दा बुरा सोचना ये मानसिक कर्म है। साहब कहते हैं फिर जे तू परमेश्वर नूं भुल गया कर्म करके तो फिर तू गुरु तो बेमुख हो गया, और बेमुख होवे राम ते लगन जन्म विजोग। विछोड़ा विछोड़ा फिर जम जम मरे, मरे फिर जमे बहुत सजाए, पया देश लम्मे। जमना मरना फिर जमना फिर मरना, ये विजोग ही विजोग है, विजोग ही विजोग। हुण जदों गुरु नालों विछोड़ा होवे, विजोग होवे, तो साहिब की कहंदे ने, तेरे कोल बेशक धन है, तेरे कोल बेशक रुतबा है, तेरे कोल बेशक सब कुछ है, लेकिन एक गल चेते रखना, खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। ये मैं अपना अनुभव दस रहा। एक बीबी नूं मैं कहा, तुहाडी उम्र 40 साल है, तुसीं इतने कमज़ोर हो गए हो, कारण की है? घर विच सब कुछ है, सब कुछ है, कोई घाट नहीं, करोड़ों की इनकम है, तो कुछ खाया पिया करो। कहने लगे ज्ञानी जी दुध मैं नहीं पी सकती, पनीर मैं नहीं खा सकती, नॉन वेज मैं नहीं खा सकती, बेसन मैं नहीं खा सकती, बाहर दा मैं नहीं खा सकती। मैं क्या फिर तुसी एक कम करया करो, दौलत कमा के मैनू दे जाया करो। जदों तुसी खा ही नहीं सकते तो करोगे की दौलत कमा के? खा ही नहीं सकते, हकीकत खा ही नहीं सकते, कोई भी चीज़ नहीं पचती। तो मैनू गुरु साहिब की गल चेते आ गई कि खिन में कौड़े होई गए जितड़े माया भोग, विच न कोई कर सके किस्थे रोवे रोज। कई बार असी अपना दुख सुनाते हैं किसी को, मैनू ये दुख है, मैनू ये तकलीफ है। धन गुरु नानक साहिब दे कोल एक मनुख आया, कहने लगे महाराज मैनू तकलीफ है, मैं रोंदा बहुत हाँ पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। गुरु नानक साहिब जी हस पाए, हसते हुए कहने लगे तू गुरु नू नहीं सुनिया, तेरा दुख कौन सुनेगा? तो संतां महापुरुषां दे बोल नहीं सुने, तेरा रोना कौन सुनेगा? जे तू गुरु नू सुन लेंदा, तेरा दुखड़ा गुरु सुनदा। जे तू गुरु दे बचन सुन लेंदा, तेरा रोना गुरु सुनदा। क्योंकि बाबा फरीद जी कहते ने, देख फरीदा जोथिया शक्कर होई विस, साईं बाझों आपने वेदन कहिए किस। तेरा कोई साईं तो है ही नहीं, तेरा कोई पीर तो है ही नहीं, तेरा कोई गुरु तो है ही नहीं, जिहदे नाल मोहब्बत कीती होवे, दुखड़ा किसनूं सुनाएगा? कीता किछु न होवई लिखिया धुर संजोग। कुछ नहीं होना हूँ, क्यों? क्योंकि लिखिया धुर संजोग। आप जी रोज़ पढ़ते हो जप बाणी, संजोग विजोग दोए कार चलावे। कदे किसी नाल संजोग हो गया, कदे किसी नाल विजोग हो गया। इत्थे मैं एक गल कह देवां, शेख शादी साहिब एक गल कहंदे सी, कितना भी कोई अजीज मित्र होवे आप जी दा, कितना भी अजीज होवे, उसनों कोई ऐसी गल ना कह देना अपने दिल की गल कि कल जे किधरे वो मित्र ना हो के वैरी हो जाए तो तेरा जीना हराम हो जाए। अपने दिल की गल ना कहना उसने।
और कितना भी कोई दुश्मन होवे, कितना भी कोई वैरी होवे, उसनों कोई ऐसी गल ना कह देना कि कल जे तेरा वो मित्र बन जाए तो अखां दे नाल तू अखां भी ना मिला सके। कई बार हो जाता ऐसी गल कह देंगे। और शेख सादी साहब कहते हैं कोई ऐसा मित्र नहीं है जो कदे दुश्मन ना होया होवे, और कोई दुश्मन ऐसा नहीं होंदा जिहड़ा कदे मित्र नहीं होंदा। वक्त की धारा है, जिहड़े दुश्मन होंदे ने कई बार वो भी मित्र हो जाते हैं, और जिहड़े मित्र होंदे ने कई बार वो भी दुश्मन हो जाते हैं। वक्त की धारा, संजोग विजोग दोई कार चलावे। तो साहिब कहते ने ये धुर लिखिया है। धुर किस नूं कहंदे ने? जदों आप जी कहंदे हो मेरे भाग नहीं हन, मेरे कर्म नहीं हन, जां मेरे पुरबले भाग चंगे ने, तो पुरबला की है? आप जी ने जो कल कर्म किया सी वो अज वास्ते पुरबला हो गया। जो आप जी ने अज कर्म किया है वो आने वाले कल वास्ते पुरबला हो जाएगा। किया तो आप जी ने। तो साहिब कहते ने हुण कर्म तो असी कर बैठे हैं, जे किधरे कोई ओदी रहमत हो जावे, कोई घड़ी ऐसी आ जावे, क्योंकि कोई भी मनुख 100% ध्यान दे नाल सुनना, कोई भी मनुख 100% गुणवंत नहीं होंदा, कोई ना कोई अवगुण जरूर होंदा है। और कोई भी मनुख 100% अवगुणवंत नहीं होंदा, कोई ना कोई गुण उहदे विच जरूर होंदा है। कोई भी मनुख लभ लवो, किसी न किसी कितना भी अवगुण नाल भरिया होवे, कोई ना कोई गुण उहदे विच होवेगा। और कितना ही गुणवान होवे, कोई ना कोई अवगुण उहदे विच जरूर होवेगा, जरूर होवेगा। तो साहिब कहंदे ने किधरे कोई गुण साडा सामने आ गया, कोई कर्म साडे सामने आ गए। उहदा मैं एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी दे सामने रखा, विस्तार विच मैं नहीं जावांगा। महात्मा बुद्ध नूं किसने कहा कि महाराज आप जी नूं वेख के रब याद आ जाता है, अगे पिछे रब याद नहीं आता। मैं रब नूं मनदा ही नहीं, तैनूं देख के रब याद आ जाता है। इहदा कारण की है? महात्मा बुद्ध जी कहण लगे मैनू देख के तेरे अंदर करुणा पैदा हो जाती है। उहदा भाव यह है कि पिछले जन्म दे विच तू हाथी सी, पिछले जन्म दे विच, और जिस जंगल विच तू रहिंदा सी उस जंगल नूं अग तू भजदा जा रहा सी अपने आप नूं बचाउण वास्ते। जिवें ही तुसी अपना पैर चुकिया ते तेरे पैरों दे थल्ले खरगोश आ गया। ते खरगोश ने हुण की सोचिया कि इत्थे मैं बिल्कुल सुरक्षित हाँ, मैनू किसी किस्म का डर नहीं, किसी किस्म का खौफ नहीं है, क्योंकि खरगोश छोटा जिहा है। हाथी नूं वेख के ते समझ गया कि मैनू हुण कोई नहीं मार सकता। लेकिन होया कि अग इतनी प्रबल सी, तू भी अपना पैर ज़मीन ते नहीं रखिया और अग तेरे तक पहुँच गई, तेरी भी मौत हो गई, खरगोश की भी मौत हो गई। जो खरगोश ते तू करुणा की ਉਹਦੇ सदके तू मनुख बन के आ गया सीधा, नहीं तो पता नहीं तू कितनी जोनिया विच भटकदा, लेकिन तू करुणा की तू सीधा मनुख बन गया। ਉਹਦੇ सदके तेनों रब याद आ जाता है। तो मैं आप जी नूं अर्ज करा, दिल दे विच करुणा जरूर रखिया करो, मनुख दे प्रति, पशु दे प्रति, पंछी दे प्रति, पौधे दे प्रति करुणा जरूर रखिया करो। कोई ऐसा वक्त सामने आ जाए जिहदे सदके वड भागी मेरा प्रभ मिले, तां उतरे सब वियोग। कोई कर्म सामने आ गया, संगत नसीब हो गई। कोई कर्म सामने आ गया तो जिहड़ा जन्मां जन्मां दा विछोड़ा सी सब खत्म हो गया। साहिब कहंदे ने ऐ प्रभु हुण मैं आप जी दे चरणां विच अर्ज कर रहा, नानक कौं प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। हर एक मनुख बंधन विच है, हर एक मनुख। केड़ा बंधन? हर एक मनुख कहता है ज्ञानी जी मैं क्रोध नहीं करना चाहता, पर मैं खुद भी खुद तो दुखी हाँ, की करा, करना नहीं चाहता। मैं खुद भी झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ज्ञानी जी मैं की करा,
मजबूरी हो जाती है, ये बंदी है। ज्ञानी जी लोभ मैनू आउंदा ही नहीं, लेकिन मैं की करा, कदे कदे लोभ मैनू घेर लेंदा है, मेरी मजबूरी है, ये बंदी है। साहिब कहंदे ने तू गुरु दे गीत गा, तू संगत कर, तो ये बंदी तेरी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर की होएगा, कतक होवे साध संग बिन सै सबे सोच। गल कह के मैं समाप्ति वाल आना। सोच कहते हैं चिंता नूं। हर एक मनुख चिंतित है, हर एक मनुख। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं चिंतत ही दिसे सब कोई। सारा आलम ही चिंतित है, सारा आलम। एक मुनीम कहंदा अपने महाराज तुसी भी चिंता, क्योंकि मैं आप जी दा मुनीम हाँ, मैनू पता है आप जी की आमदन कितनी है, मैनू पता है। मैं अपने एक मित्र नूं कहा जो कि हर महीने इनकम दे विचों करीब करीब 1.25 लाख रुपया हर महीने कटदा है, 1.25 लाख रुपये, और वही स्पॉन्सर करता है फतेह टीवी नूं, जो कि देशों प्रदेशों में ये कथा चलती है। करीब करीब 4-5 साल हो गए ने, हर महीने 1.25 लाख रुपये कटदा है। ये तो बहुत थोड़े, ये तो कुछ भी नहीं है, पर जदों भी लोड़ पवेगी 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं है, ये तो एक हिस्सा है कहंदा, पर कटदा है। वो कहंदे ने जदों लोड़ होवे तो मैनू दस देना, मैं वो 10वां हिस्सा भी पूरा कटा। तो मैं उसने एक सवाल किया, जे हर महीने आप जी नूं 10 लाख रुपये कढ़ने पै जान, 10वां हिस्सा कढ़ोगे? कहने लगे ज्ञानी जी खुश होके कढ़ांगा, हर महीने जे 10 लाख कढ़ने होण मैं कढ़ांगा खुश होके, क्योंकि मेरी महीने विच आमदन भी तो करोड़ रुपये हो रही है, तो मैं 10 लाख क्यों नहीं कढ़ांगा? मैं खुश होके कढ़, खुद माया है, ये मेरी नहीं है। तो मैं उसनों एक गल आखी कि तेरी जिहड़ी आमदन है वो तो कोशिश करिया कर, हर एक नूं ना दसिया कर। कहने लगे ज्ञानी जी जिहड़े सैकटरी हैं उन्होंने तो पता है, जो सीए है उन्होंने पता है। खैर मुक्तसर मैच करा, वो मुनीम कहंदा है तेरी इतनी आमदन है कि 7 पुश्तां बैठ के खाण तेरिया, लेकिन फिर भी तू चिंता विच रहिंदा है, गमगीन रहिंदा है, कारण की है? तो वो मालिक कहंदा है हाँ मैं गमगीन रहिंदा हाँ, चिंता विच रहिंदा, इहदा यही कारण है कि सारी सारी रात मैनू नींद नहीं आती, ये सोचदा रहिंदा कि जिहड़ी 8वीं पीढ़ी आएगी वो की खाएगी। 7 पीढ़ियां तक तो दौलत है तो मैनू भी पता है, लेकिन 8वीं पीढ़ी आएगी वो की खाएगी, ओदी चिंता रहिंदी है मैनू। ये हकीकत है, और गुस्ताखी माफ़, उन्होंने 8वीं पीढ़ी की चिंता है, चिंता सानू भी है। 8वीं पीढ़ी की नहीं होएगी तो दूजी पीढ़ी की जरूर होएगी, तीजी की जरूर होएगी, एक ही खाणगे, एक ही खाणगे। तो जिहड़ी चिंता है वो जींदे जिन्हों साड़दी है, जिहड़ी चिता है वो मुर्दे नूं साड़दी है। साहिब कहंदे ने जे चिता तो बचना है, वार वार जन्म मरण तो बचना है, चिता तो बचना है तो सिमरन कर, जे चिंता तो बचना है तो चिंतन कर, गुरु दा सिमरन कर। तो गुरु साहिब जी रहमतां करन, महीना साल सारा जीवन आप जी दा सुखमय बतीत होवे। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी दा, क्योंकि जिस धीरज नाल आप जी बैठ के कथा सुनते हो रूह बहुत खुश होती है, क्योंकि जे श्रोते बैठे होण कथा करन दा आनंद भी आउंदा है। तो आप जी दा सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। पावन अस्थान दी प्रबंधक कमेटी, प्रधान साहिब जी, सकत्तर साहिब जी, समूह मैंबर साहिबान, पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी साहिब, सेवादारां दा, रागी साहिबां दा बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह टीवी दा बहुत धन्यवाद। बच्चियां दा जो कि बहुत उपराला करते हैं, बच्चे जिथे भी कथा होंदी है बच्चे जरूर पहुँचते हैं। गुरु साहिब जी इन्हों भी तंदुरुस्ती बख्शिश करन, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।